अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट टाइम हमने 1427 का टारगेट टारगेट नहीं रेटिंग अचीव की थी। टारगेट तो हमारा 1500 है और जो हमारा मेन टारगेट है वो 2000 का है, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता अचीव करेंगे। अपनी गेम्स बेहतर कर करके करेंगे। ओके, अनन डेली 42। ओके, सो our friend from India, let's start with 24। इंडिया बहुत आगे है हमसे चेस में, ऑफ कोर्स इसमें कोई भी दो राय नहीं है। Let's start with Queen's Gambit. I don't think he will accept वो E6। E6 जा सकते हैं, F6 जा सकते हैं, Bishop to F5 भी एक ऑप्शन होती है। ओके, आई थिंक ये स्लाव डिफेंस। यस, स्लाव डिफेंस ये टॉप लेवल पे काफ़ी ज़्यादा खेली जाने वाली ओपनिंग्स में से एक है। लेट्स सी, वी आर प्लेइंग मॉडर्न लाइन। देखते हैं हम कहाँ तक फॉलो करते हैं इसको। बिशप निकाल कर फिर इसको आगे पुश करेंगे तो जो उनके लिए बड़ी अच्छी एक पोजीशन बन सकती है इसमें, कि उनके दोनों बिशप्स एक्टिव हो जाएंगे। ओके, उन्होंने बिशप का रास्ता ब्लॉक कर लिया है। लेट्स सी, नॉर्मल डेवलपमेंट पे जाते हैं। लेकिन जिस तरह ही हम आगे मूव करते जाते हैं उसका नाम आगे चेंज होता जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको आइडिया होगा इस चीज़ का कि चेस की जो ओपनिंग्स हैं स्टार्ट में, आपके अगर 4-5 मूव्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो उसके लिए फिर जैसे ही जिस भी ओपनिंग पे थोड़ी सी कोई थ्योरी वगैरह होती है, कोई भी ग्रैंड मास्टर उस पे काम करते हैं या उसके ऊपर कोई बुक वगैरह आती है, तो उसमें क्या सीन होता है कि वो उसे अपना नाम भी दे सकते हैं। आप देखें क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, थ्री नाइट्स, ऑर्बिट्स, ये आगे कुछ है इस तरह का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतना लंबा नाम उसका है कि सबसे पहले क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन हो। ठीक है, उसके बाद ये है कि स्लाउ डिफेंस वाली लाइन आ रही है और आगे किस तरह जा रही है वो सारा कुछ उन्होंने अपने साथ लिखा हुआ है। ओके, सो हम क्वीन C2 खेले हमने। ये करके हम थ्रेट कर रहे हैं कि हमने बिशप को भी एक अच्छे स्क्वायर पे लाकर लॉन्ग डायगोनल पे अटैक कर रहे होंगे। लेट्स सी। ओके, नाइट ये बेसिकली यहाँ थ्रेट कर रहे हैं तो हमने इसको प्रिवेंट करना है पहले, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताकि हमारा मूव क्वीन को मूव करने में ज़ाया ना हो हमारी। ओके, सो इफ इट टेक्स, हम वैसे नाइट उठा सकते हैं। आई डोंट नो ये उन्होंने क्यों किया है। मे बी अगर हम इसे कैप्चर करते हैं, वो नाइट से इसे कैप्चर करना चाह रहे होंगे। खैर नाइट ट्रेड भी हमने कर लिया यहाँ से, तो इशू नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ट्रेड हमने लाजमी करना है यहाँ से, क्योंकि ये बिशप इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह किया तो हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना, ये डबल पॉन वाला सीन हो जाएगा। तो हम ट्रेड करते हैं क्योंकि उनका पीस एक्टिव हुआ हुआ है और हम अपने एक और पैसिव पीस से उनका एक थोड़ा सा जो एक्टिव पीस है उससे हमने उनके पॉन डबल कर लिए हैं और हमें कास्टिंग करने का भी मौका मिल गया है। ये एक अच्छा मूव है इसको थ्रेट करने का कि भाई ये यहाँ से या तो नाइट हटाओ या तो ओके। हम्म, बिशप ट्रेड ऑफर करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये, नाइट से अगर हम उठाते हैं तो हम ये चेकमेट थ्रेट कर रहे होंगे। नहीं उठाया उन्होंने तो हम बिशप उठा लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इससे बेहतर मूव हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। हम्म, तो वो क्या कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं हमारे नाइट पे। नाइट पे अगर वो थ्रेट कर रहे हैं तो अगर वो कैप्चर करते हैं तो हम इसे कैप्चर करके किंग साइड पे करके रो के इधर करके ओपन डायगोनल पे ले आएंगे, ओपन फाइल पे ले आएंगे। तो अभी के लिए हम वी आर परफेक्टली फाइन। दिस इज अ टेम्पटिंग ऑप्शन।
ताकि इसको भी डिफेंड डिफेंड करे। और यस, इसे हम ये करके रोक्स को हम दोनों को हम ओपन फाइल पे रख सकते हैं। हमारी पोजीशन काफ़ी काफ़ी बेहतर है। हम एक फ़ोन भी आप हैं और उनके एक बिशप बड़े अच्छे डायगोनल पे बैठा हुआ है। ओके, अगर वो ट्रेड करते हैं तो हमारा रुक जो होगा वो ओपन डायगोनल पे आ जाएगा। लेट्स सी, उनकी रेटिंग हमसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि विन पे हमारे पॉइंट्स ज़्यादा ऊपर जाएंगे। ओके, हमारी क्वीन पे वो अटैक कर रहे हैं। क्वीन को सेफ्टी के लिए हम इधर आ सकते हैं। यस, पीछे आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, लेकिन वो स्टिल दोबारा वही खेल लेंगे। तो यहाँ हम क्वीन ट्रेड ऑफर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, अगर यहाँ पे ट्रेड होती है क्वीन तो एज सच कोई फायदा हमें है नहीं है, लेकिन हम उनकी वीकनेसेस देखते हैं ना, उस पे हम अटैक किस तरह कर सकते हैं वीकनेस पे। दैट इज अ गुड पॉइंट। कॉर्नर में जाते हैं, देखते हैं वो पुश करते हैं, अगर तो वीकनेसेस क्रिएट होंगी। अगर इस सिचुएशन में ना पुश जब अगर वो करते हैं और उनके पास डार्क स्क्वायर बिशप भी नहीं है, तो इसका मतलब है नाइट में अगर मनूवर वगैरह करके नाइट को मैं यहाँ पे या यहाँ पे लाऊंगा, और अगर एक साइड पे नाइट हो और एक तरफ क्वीन हो तो वो चेकमेट की तरफ जा सकता है। तो हम उसको बेसिकली प्रोवोक कर रहे हैं ये खेलने के लिए। ओके, उन्होंने खेला है ये। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये खेल कर ये थ्रेट करें, यहाँ से चेकमेट। ओके, वो इससे कैसे बच सकते हैं, अगर हम ये करते हैं और वो फॉर एग्जांपल कोई भी मूव करते हैं, ये करते हैं आगे। ओके, वो आगे अगर ये मूव करते हैं तो हम उसके बाद ये मूव करते हैं और वो उनके पास ये मूव है। F5 जो है वो F5 या F6 से भी क्वीन डिफेंड कर जाएगी इस स्क्वायर को। तो हमारे पास कोई और अच्छी ऑप्शन होनी चाहिए जो, चले अभी के लिए तो हम थ्रेड तो करते हैं इसको। और नाइट हमारा यहाँ कैसे आ सकता है, इसको थोड़ा सा मनूवर करना पड़ेगा हमें। और वो कैसे करना है उसके लिए। ओके, वो बेसिकली नाइट पे अगर हमने, ओके, ये अगर किया तो हम सिंपल इसको चॉप कर लेंगे, क्योंकि क्वीन से तो ऑफ कोर्स वो नहीं उठाएंगे, चेकमेट हो रहा है, तो रुक से उठाएंगे। फिर अगर वो रुक से उठाएंगे तो हम ये रुक ट्रेड कर लेंगे। थोड़ा ऑप्शन, क्वीन से उठाया तो चेकमेट है, रुक से उठाया तो हम ये रुक उठाएंगे, क्वीन से जैसे उठाएंगे वो हम ये चेकमेट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले उन्होंने ये मूव किया है कि चेक हो रहा है उससे। स्मार्ट। ओके, आई थिंक वी हैव ब्रिलियंट मूव हियर। आई थिंक वी हैव, ओह, ब्लंडर कर दिया, मिस क्लिक हो गया। थिंकिंग, वेरी वेरी बैड। ओह, मिस क्लिक हुआ है, लेकिन उन्होंने मिस किया है, किसको नहीं किया उन्होंने। तो हमारे पास ये मूव है जो मैं बता रहा था, चेक। क्वीन से अगर वो ऐसे उठाते हैं और हम यहाँ से चेक देंगे, वो इधर आएंगे, हम चेक देंगे, लेकिन ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रही ये चीज़ जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। चेक हेयर, ये चेक विद अ फोर। वाओ, चेक अगर हमने यहाँ से दिया तो ये गलती होगी, क्योंकि वो स्केप कर जाएंगे यहाँ से। सो चेक हेयर, चेक भी दे सकते हैं यहाँ से, लेकिन सिंपल रखते हैं इसको, सिंपल विन करते हैं पहले, पॉन चॉप करते हैं। वो यहाँ आएंगे बैक रैंक के चक्कर में, आई थिंक सो।
लेकिन सिंपल पॉन पुश से उनका ये प्लान चौपट हो जाएगा। चेक दे दें, कोई सोच बात नहीं है। ये पॉन पुश करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था कि किसी वक्त चेक नहीं होता या हम कहीं भी क्वीन को मूव करते हैं तो वो हमें भारी पड़ सकती है वो चीज़। हमसे मिसक्लिक हो गया था, लेकिन ये हुआ कि ओपोनेंट ने मिस की है वो चीज़, इसलिए हम जीत रहे हैं, अदरवाइज ये गेम हम हार रहे थे। ओके, ऑन पुश इधर करेंगे, मेरी क्वीन पे अटैक करेंगे। ओके, उन्होंने रिजाइन करना ज़्यादा बेहतर समझा, जो कि एक अच्छी ऑप्शन थी। नॉट नो डियर। अभी हम अपना ब्रिलियंट मूव देखते हैं, आया वो ब्रिलियंट था या उस वक्त कोई और। यस, वी हैव अ ब्रिलियंट मूव। जो ये हमने ब्लंडर किया, इससे पहले भी ये मूव ब्रिलियंट था। नहीं था। व्हाट? फ्री रोक हाउस ऑफ चेक। ओके ओके ओके, ठीक हो गया ठीक हो गया। ये स्क्वायर मैंने मिस कर लिया था। चेक हेयर। ओके, हम ये नहीं विन कर सकते क्योंकि ये चेकमेट है। ओके, ठीक हो गया, तो हमारी जो मिस्टेक थी उसने हमें बचा लिया है। खैर, ये विन हम वैसे भी कर रहे थे, इसमें कोई भी इशू वाली चीज़ नहीं थी। ये ऑफ कोर्स ब्लंडर था, बहुत हैवी। माउस स्लिप। इस ब्लंडर को माउस स्लिप कहते हैं। ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्यों था? क्योंकि उन्होंने स्क्वायर से रुक को हटा दिया था। दैट मीन्स कि हम यहाँ से ये और ये फोर कर सकते हैं। चेक चेक। ओके, यहाँ से फ्री फ्री बिशप था, आई मिस्ड इट। लेकिन ये है कि हमारा ज़्यादा ध्यान था गेम विन करने की तरफ, जो कि हमने विन की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। सपोर्ट करें, कमेंट करें, फीडबैक दें अपना, ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।